हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, सीबीएसई प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट 2 के फॉर्म्स आ चुके हैं और इसमें एक रूल को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी को प्रैक्टिकल की परीक्षा फिर से देनी होगी, चाहे उन्होंने इसे पिछले एग्ज़ाम में पास ही क्यों ना किया हो। तो क्या है ये सच्चाई? क्या वास्तव में आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा? अगर नहीं देना होगा तो प्रैक्टिकल के मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आखिर में मिलेंगे कैसे? ये सब कुछ विथ प्रूफ ऑथेंटिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं शेयर करने वाला हूं आपसे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। बच्चों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं हूं उमानाथ पांडे, एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर और पिछले कई सालों से आपकी हेल्प करता आ रहा हूं, आपको सही और ऑथेंटिक अपडेट्स देता आ रहा हूं। तो निश्चित रूप से जो कुछ भी अपडेट्स हमारी तरफ से आपको मिलेंगी, कहीं ना कहीं उसका सॉलिड बैकग्राउंड होगा, सॉलिड बेस होगा और कोई भी फेक या र्यूमर वाली पोस्ट या न्यूज़ हम आपको नहीं देते। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं इस टाइम सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वो रूल जिसमें इसके बारे में बात की गई है। अगर हम क्लास 10th के नोटिफिकेशन को देखें तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में मिले थे वो कैरीड ओवर हो जाएंगे। मतलब कि जो आपको पुराने इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स थे वो आपकी नई मार्कशीट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। आपको फिर से इंटरनल असेसमेंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। लेकिन जब बात पहुंचती है क्लास 12th के बच्चों के लिए, चाहे वो इसेंशियल रिपीट का एग्ज़ाम दे रहे हों, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए उन्हीं के नोटिफिकेशन के 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि सभी बच्चों को फिर से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा, चाहे उन्होंने पिछली बार ये परीक्षा पास ही क्यों ना की हो। मतलब अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं पिछले एग्ज़ाम में, तब भी आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा और इसीलिए निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिकल की फ़ीस भी देनी होगी। तो क्या होने वाला है? क्या आपको सच में देना होगा और क्या हो सकता है? ये सब कुछ विथ प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। अब बच्चों, जो प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर उस प्रूफ को आप डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट examtub.com पे जाना होगा और यहाँ पर वो सब कुछ हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ यूट्यूब पे अपलोड करके मैं आपको दिखा नहीं सकता, वीडियो में हालांकि मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और लिखिए सीबीएसई प्राइवेट एग्ज़ाम प्रैक्टिकल मार्क्स बाई, लास्ट में लिखिएगा एग्ज़ाम टब, और जैसे ही आप इसको गूगल में सर्च करोगे उस तुरंत आपको हमारे वेबसाइट की पेज दिखेगी एग्ज़ाम टब की। वहाँ पे जाकर के ये डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लेना, हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बच्चों, हुआ क्या, ये पिछले साल भी जब नोटिफिकेशन आई तो उसमें ये वाला पॉइंट दिया हुआ था। मतलब ये प्रक्रिया चल रही है पिछले साल से। उसके पहले ये होता था कि ऐसे बच्चे जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो इम्प्रूवमेंट का भर रहे हों, प्राइवेट का भर रहे हों या कंपार्टमेंट 2 का भर रहे हों, तो वो ही सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते थे। जिन बच्चों को लगता था कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिले हुए हैं, वो प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं देते थे और पुराने नंबर उनके कैरीड ओवर हो जाते थे, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे। पिछले साल उन्होंने नियम चेंज किया और ये नियम लागू कर दिया। अब हुआ क्या, बाद में हो हल्ला मचा, बच्चों ने बहुत सारी आपत्तियां की, तो बाद में सीबीएसई ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला, एक सर्कुलर जारी किया। जो रीजनल के हेड थे वहाँ पे सीबीएसई ने उनको डायरेक्शन दिया कि ऐसा है कि आपको जो मार्क्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड कर लेने चाहिए। लेकिन सबके मार्क्स उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किए। मैं आपको, हमने एक आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई की रिप्लाई दिखा देता हूं कि क्या रूल उन्होंने बाद में मॉडिफाई किया और क्या चेंज किया। अगर आप हमारा वही नोटिफिकेशन एग्जैक्टली देखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा सीबीएसई प्रैक्टिकल मार्क्स बाय गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, हमारा पुराना वीडियो आप पा जाएंगे। तो बच्चों, जब ये पिछले साल प्रक्रिया शुरू हुई, उन्होंने बताया कि हाँ हम प्रैक्टिकल फिर से करवाएंगे, सबको प्रैक्टिकल फिर से देना होगा, तो हमने ऑनलाइन आरटीआई लगाई और उस आरटीआई में क्या सूचना मिली, सीबीएसई की तरफ से क्या जानकारी दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 30 सितंबर 2019 को हमने आरटीआई लगाई थी, जिसमें उन्होंने हमको बताया कि 23 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि अभी भी सीबीएसई की वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसमें
हमने जो बातें कही थी उसके आगे हम क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि जो 2019 के बच्चे हैं उनके जो मार्क्स होंगे वो पुराने रिकॉर्ड से ले लिए जाएंगे, लेकिन जो 2019 के पहले के होंगे मतलब 2018, 17, 16 वाले बच्चे, इनके मार्क्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनेट दिए जाएंगे। प्रोपोर्शनेट को ही प्रो डेटा बेस कहा जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपको 70% अगर थ्योरी में मिला है तो प्रैक्टिकल में भी ये 70% आपको दे देंगे और ये नंबर आपको थ्योरी के मार्क्स में ऐड करके चढ़ाएंगे। मतलब जब अगली मार्कशीट आप पाएंगे तो उसमें अलग अलग शो नहीं होगा, एक ही साथ में शो होगा, जैसा कि इस साल भी हुआ है। तो अब इस साल क्या होगा उसका भी प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। और कोई भी बात बिना प्रूफ के मैं नहीं कहता, बिना सॉलिड इन्फॉर्मेशन के नहीं कहता। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। बच्चों, डाउट नेट, बच्चों आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो तो जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नेट ऐप। अब अभी तक तो हमने आपको बताया कि पिछले साल क्या हुआ था, अब इस साल क्या होगा इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो बच्चों, चूंकि मैं स्कूल से जुड़ा हुआ हूं या मुझे ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने की सोर्सेस पता हैं, पिछले बहुत सालों से मैं बच्चों की हेल्प कर रहा हूं, बच्चों को गाइड कर रहा हूं, तो इसलिए हमको ये सूचनाएं इंटरनली मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रूफ सहित दिखा देता हूँ कि इस साल क्या होगा। देखो, इस साल चूँकि कोरोना की कंडीशंस थी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे हेड ऑफ स्कूल्स परेशान थे। सीबीएसई का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं पकड़ रहा था, मेल भी नहीं हो रहा था, बात भी नहीं हो रही थी। तो सीबीएसई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया, गाइडलाइंस जारी की ईयर 2020-21 के एग्ज़ाम से रिलेटेड, और ये सभी हेड ऑफ स्कूल्स को, सभी प्रिंसिपल्स को भेजा गया और ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पर भी जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी हैंडबुक थी, 100 पेजेस से ज़्यादा थे, मतलब बहुत सारे पेजेस थे इसमें। ये जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई दिल्ली द्वारा इसको जारी किया गया था। नाम मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और इसका लिंक हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अगर डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए हमारी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाकर के एक टैब ओपन होगा, एक बटन बना होगा जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन दिया होगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके पेज नंबर 165 पे रूल्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। पहले तो पेज नंबर 165 दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पे जाइएगा तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये सीबीएसई की हैंडबुक मिली थी प्रिंसिपल्स को, जिसमें इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या कहा गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि कैरिंग ओवर ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर 2021 एग्जामिनेशन। ये जो हमें सूचना मिल चुकी है, स्कूलों में सूचना भेजी गई है, वो यही सूचना भेजी गई है और निश्चित रूप से कुछ ही दिन में इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी कि ये मार्क्स कैरीड ओवर होंगे या कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं पढ़ करके समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2020 में एग्जामिनेशन दी है, जिन्होंने परीक्षा 2020 की दी है, उनके जो मार्क्स होंगे वो हम पुराने रिकॉर्ड से, जो हमारे पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है, वहाँ से ले लेंगे। मतलब अगर आपने 2020 में रेगुलर कैंडिडेट के रूप में एग्ज़ाम दिया है तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स सेम रहेंगे, कोई भी बदलाव उसमें नहीं होगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने 2020 की परीक्षा नहीं दी थी, चाहे मेडिकल रीज़न रहा हो, कोई भी दिक्कत रही हो, उनका एग्ज़ाम अगर छूटा होगा तो उनको प्रोपोर्शनेट मार्किंग की जाएगी। प्रोपोर्शनेट मार्किंग हम बता चुके हैं, जितना परसेंट थ्योरी में मिलेगा उतना परसेंट प्रैक्टिकल में ऐड हो करके और एक ही में नंबर चढ़ करके आएगा। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग सो नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो 2019 या उसके पहले के हैं, मतलब 2020 से पहले जिन्होंने परीक्षा दी है, उन सभी बच्चों को जो भी मार्क्स मिलेंगे वो प्रो डेटाबेस यानी प्रोपोर्शनेट आधार पे मिलेंगे। जितना परसेंट थ्योरी में उतना परसेंट आपके प्रैक्टिकल में आएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने 2020 में ये इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा है, उन सभी के मार्क्स 2020 के रिकॉर्ड से कैरीड ओवर हो जाएंगे। मतलब इस साल अगर आप इम्प्रूवमेंट की फॉर्म परीक्षा दे रहे हैं तो जो आपका पिछला मार्क्स रहा होगा प्रैक्टिकल का, वो
सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3 भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके जो मार्क्स होंगे मतलब और उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, उन सभी के प्रैक्टिकल के मार्क्स प्रो डेटा बेस पर उनको मिलेंगे। मतलब जितना नंबर वो थ्योरी में पाएंगे उसी को 100 के आधार पे बढ़ा करके दे दिया जाएगा। 100 मार्क्स मान करके उसको बढ़ाया जाएगा प्रोग्रामिंग के द्वारा और उसको उनके थ्योरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हैं, डाउनलोड करके खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं तो आप उनसे भी संपर्क कर लीजिए। सभी प्रिंसिपल्स के पास में ये वाली हैंडबुक अवेलेबल है और जा करके डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमारी वेबसाइट पर हमने ये फाइल अपलोड कर ली है। हम अपनी वेबसाइट का नाम एक बार फिर से बता देते हैं, examtub.com पे आपको जाना है और वहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करके देख लेना है। तो हालांकि अभी इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है और नोटिस आएगी बच्चों तो आप जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो नोटिस भेजी जाएगी वो रीजनल ऑफिसेस के हेड्स को भेजी जाएगी, आरओ को भेजी जाएगी। तो वो नोटिस शायद आप कभी ना देख पाएँ, लेकिन आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, इस बात की 100% संभावना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।